संसद में बैठे हैं हत्यारे, बलात्कारी और लुटेरे। अरविंद केजरीवाल के इस बयान से हर राजनीतिक पार्टी नाराज। किसी ने कहा यह लोकतंत्र का अपमान है, किसी ने कहा केजरीवाल पर ही उल्टे आरोप लगाए। लुधियाना में पाकिस्तानी कारोबारी पर हमला। भारत और पाकिस्तानी कारोबारी मेले में करने आए थे शिरकत। नोएडा में चलती कार में लड़की से बलात्कार। बर्थडे पार्टी से लौट रही थी लड़की। आरोपियों में लड़की का एक मित्र भी शामिल। कि संसद इस देश के लिए एक समस्या है, वहां हत्यारे बलात्कारी बैठे हैं, यह कहना है अरविंद केजरीवाल का। अन्ना हजारे के सहयोगी और एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये संसद में बैठने वाले सांसदों का किया हुआ है कि लोकपाल जैसा कानून पास नहीं हो पाया, क्योंकि खुद संसद अपराधियों से भरी हुई है, वो कानून को चुनौती देते हैं। तो क्या भारत जैसे लोकतंत्र में संसद को बेकार कहना, संसद को समस्या बताना एक गंभीर बयान माना जाए, या अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल का प्रोपेगेंडा माना जाए? इंडिया 9 बजे में आज बात करेंगे कि संसद पर सवाल उठाने वाला केजरीवाल क्या अपनी बात मनवाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, और क्या संसद को समस्या कहना लोकतंत्र का मजाक उड़ाने के बराबर है? लेकिन यह भी कि क्या वाकई संसद को अपनी छवि सुधारने की जरूरत है और सांसदों को अपनी छवि सुधारने की जरूरत है? इस संसद के अंदर बलात्कारी बैठे हैं, इस संसद के अंदर हत्यारे बैठे हैं, इस संसद के अंदर लुटेरे बैठे हैं। इस तरीके के बयानात न सिर्फ ये कि लोकतंत्र की बेइज्जती करते हैं, पार्लियामेंट की बेइज्जती करते हैं। क्या इस संसद से हमारे देश को गरीबी और भ्रष्टाचार से छुटकारा मिल सकता है? अहंकार भी है और भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के प्रति अविश्वास भी है। ये संसद ही इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। मुकदमा दायर करना चाहिए राजद्रोह का, जेल में बंद करना चाहिए, नहीं तो ये व्यक्ति अगर पागल हो गया है तो इसको पागलखाना में भर करके इलाज करना चाहिए। जब तक इस संसद का कैरेक्टर, जब तक इस संसद का चरित्र नहीं बदला जाएगा, तब तक इस देश में कुछ सुधार नहीं हो सकता। केजरीवाल जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो खुद अपना चरित्र बदलें। रोटी तावा में, आना उड़ गए हवा में। चलो। तो इस खास मुद्दे पर जहां पर सब तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में कांग्रेस की सांसद और वरिष्ठ नेता प्रभा ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अदीब इंडिपेंडेंट सांसद हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीम अन्ना के कुमार विश्वास। सबसे पहले प्रभा, आपसे जानना चाहेंगे, आप जब सदन में जाती हैं तो क्या आपको भी हत्यारे, लुटेरे और बलात्कारी मिलते हैं, और क्या ये गंभीर मामला नहीं है? अगर अरविंद केजरीवाल ने ऐसे कह दिया तो इसमें क्या गलत कह दिया? पहली बात तो अरविंद केजरीवाल साहब को देश को ये बताना चाहिए। वैसे तो अरविंद केजरीवाल जी चर्चा के लायक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो अन्ना हजारे जी से जुड़े हुए हैं तो उनकी विचारधारा कहीं अन्ना हजारे जी की विचारधारा को बताती है। उनका ये कहना संसद के, पूरी संसद के प्रति, तो पहली बात तो ये जानना चाहते हैं हम केजरीवाल जी से, जरा नाम तो बताएं, या डर रहे हैं, घबरा रहे हैं? कौन बलात्कारी हैं, कौन संसद सदस्य लुटेरे हैं, कौन चोर हैं, कौन डाकू हैं? जरा परिचय कराएं उनसे देश की जनता का। पूरी संसद को बारे में कह करके संसद की जो वो अवमानना कर रहे हैं, ये संसद की अवमानना ही नहीं है, ये देश की तमाम आम जनता की अवमानना और अपमान है, जिन्होंने तमाम संसद सदस्यों को चुन करके वहां भेजा है संसद में। उनको चुन के केजरीवाल जी ने नहीं वहां पे बिठाया है। चुने हुए लोगों का अपमान है ये, जनता ने चुना है। और ये क्या स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं हम समझते हैं? तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या जनता ने चोरों, लुटेरों, डाकुओं और बलात्कारियों को चुना है? देखिए दो बातें समझ लीजिए मेराज भाई। पहली बात तो ये कि इस देश को भ्रम देने की कोशिश की जा रही है कि पार्लियामेंट एक है। हम उस पार्लियामेंट का सम्मान करते हैं जहां छोटे कद के एक रेल मंत्री ने जरा सी दुर्घटना पर इस्तीफा फेंक कर मारा था। हम उस पार्लियामेंट का सम्मान करते हैं जहां श्रीमती इंदिरा गांधी ने विश्व का भूगोल बदलते हुए इतिहास बना दिया था। हम उस पार्लियामेंट का सम्मान करते हैं। नहीं, आप पूरी बात सुनना, आप कम से कम सुनना सीखिए। प्रभा जी बात सुनना सीखिए, बात सुनना सीखिए। आप बात सुनना सीखिए, आप बात सुनना सीखिए। जब आप बोल रहे हैं चुप था, आप संसद सदस्य बदलते रहते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी के अलावा दूसरे की भी सुन लिया करिए। पूरी संसद केवल एक व्यक्ति की मत सुनिए, हमारी भी सुनिए। हम भी भारत हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का अपमान है। अध्यक्ष भारत नहीं है, हम भी भारत हैं, हमारी भी सुन लीजिए। संविधान का अपमान है। इन सभी बातों पर जवाब सुन लेते कुमार, आपको क्या कहना है? जी मेरे को देखिए, अगर वो सुने, क्योंकि उनको आदत पड़ गई है केवल एक व्यक्ति की बात सुनने की, पूरी कांग्रेस हमारी भी सुन ले जरा। हम भी भारतीय हैं, हम एक सामान्य बात ये कह रहे हैं, हम सामान्य बात ये कह रहे हैं कि अगर इनके पास डेटा नहीं है तो पार्लियामेंट की साइट उठाकर देख लें। लोकसभा में 163 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, 23 के पास हत्या है, 26 के पास बाकी मुकदमे हैं, 307 के मुकदमे हैं, फ्रॉडबाजी के तो बहुत सारे हैं जिनके पास मुकदमे हैं, बाकायदा लिस्ट है।
बाकायदा लिस्ट है, उसमें आपके भी हैं, इनके भी हैं, दूसरों के भी हैं, सपा बसपा एसपी कांग्रेस भाजपा सबके हैं, सब जनता के। नहीं, उसमें 163 लोगों की लिस्ट है। आप पार्लियामेंट मैं अरविंद केजरीवाल का ये बयान पढ़ देता हूँ प्रभा जी, अरविंद केजरीवाल का बयान पढ़ता था, उन्होंने शाम को फिर एक बयान जारी किया और दिन में एनडीटीवी इंडिया से बोला भी था कि वो बयान पर कहां बोल रहे हैं। 14 सांसदों के खिलाफ हत्या के मामले हैं, 20 सांसदों के खिलाफ हत्या करने की कोशिश के मामले हैं, 11 के खिलाफ 420 और ठगी के मामले, 13 के खिलाफ अपहरण के मामले। मोहम्मद आबिद आपको क्या कहना है? आप यहाँ पर सुन लेते हैं। आबिद साहब मेरी बात पूरी नहीं। मोहम्मद आबिद साहब ये कहनी है कि प्रभा जी को लिस्ट दे दीजिए, लेकिन यहाँ पर माफी चाहता हूँ, यहाँ पर ये अपराधियों को टिकट दिया है इन्होंने उत्तर प्रदेश में। कौन अपराधी है या नहीं इसका फैसला कुमार विश्वास, प्रभा ठाकुर, कौन अपराधी है नहीं इसका फैसला बेशक हम नहीं करेंगे, अदालत करेगी, लेकिन संसद के चरित्र पर सवाल उठेंगे। क्या ये एक बड़ी वजह है? मोहम्मद कुमार टिकट ये बांटेंगे, कुमार सुन लेने दीजिए, उतना ही वक्त अपने पास। कुमार, जनता का वक्त हम बर्बाद नहीं कर सकते, हम भी यहाँ पर ठगी नहीं कर सकते। मोहम्मद, आप सीनियर नेता हैं, इंडिपेंडेंट नेता हैं, आप मोहम्मद आबिद आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि इस तरह संसद का चरित्र खराब हो गया है और ये वो लोग हैं जो एक कड़े कानून को कभी पास नहीं होने देंगे? क्या आपको लगता है? मेरे भाई, सबसे बड़ी बात यह कि कौन आदमी आपने टीवी में बिठा रखा है जिसको यह भी तमीज नहीं है कि बहस कैसे की जाती है। ये क्या है? कौन लोग हैं ये 5-7 लोग जो हैं, ये जिसको चाहे बुरा भला कहने लगे, ये जिसको चाहे गाली दे दे। अगर बहस हो, एक डिस्कशन हो, तो उसमें बोलने लगे मेरी बहन को। ये किस किस्म के लोग आप बिठाते हैं पार्लियामेंट को जलील करने के लिए? ये कौन से ऐसे लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार का पैसा लेके छुट्टी पे गए, खा गए। एक वो है डिक्टेट मत करिए हमको। ये देखिए बोलेंगे इनको कौन साहब है, इनको कहां से ले आते हैं आप लोग ऐसी बहस में करने के लिए? मैं पूछता हूं, वो लोग जो सरकारी लोगों से पैसा लेके टिकट मांग के, एक्स्ट्रा टिकट लेके और पैसा कमाते हैं एनजीओ के नाम पर, उनको ये अख्तियार है कि पार्लियामेंट पे उंगली उठाएं? उनको ये अख्तियार है कि जो लोग छुट्टी लेके सरकार का पैसा खा जाएं, और उनको अख्तियार है कि पार्लियामेंट में जो वो लोग जो जनता से जीत के जाते हैं उनके ऊपर उंगली उठाएं? जब पार्लियामेंट की बहस यहाँ पे लाई जाए पार्लियामेंट में, तो इतने भी आदाब और इतने भी उनको फिक्र नहीं है कि कोई लेडी बोल रही है, एक रिप्रेजेंटेटिव बोल रही है पार्लियामेंट की, आप उसका मजाक उड़ाते हैं। ये किस तरह की बहस करवाते हैं आप एनडीटीवी पर? ये तो बात ऐसे 5-7 लोग, ये 5-7 लोग ऐसे आपने छोड़ दिए हैं। मोहम्मद आदिब, लेकिन क्या आपको लगता है कि संसद में बड़े कानून पास नहीं हो पा रहे? अदीब साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहस सिर्फ आपकी और इनकी नहीं है, बहस यहाँ पर ये है कानून जरूर आएगा, एक कानून जरूर आएगा कि जो संसद की गरिमा को तोड़ता है, जो संसद के बारे में कहता है कि यहाँ चोर बैठे हैं, यहाँ के मेंबर जो हैं घूस लेके वोट डालते हैं। मैंने इनकी प्रिविलेज ऑलरेडी डाली हुई है, और अब की सेशन में आते ही इन लोगों के खिलाफ मैं अपने संसद के भाइयों और बहनों से कहूंगा कि ये गंदगी इस मुल्क से साफ करिए। अगर साफ नहीं करेंगे तो ऐसे ही न जाने कितने दीवाने पार्लियामेंट की गरिमा को तबाह। The NDTV News app had redefined the entire genre. Now another market beater. It's already hit #1. NDTV Profit, India's #1 finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news, and your easy to manage portfolio. Download now ndtvprofit.com/apps.